इस प्रेस वार्ता में सारे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और इस प्रेस वार्ता में आज मेरे साथ शैली ओबराय जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से इस एमसीडी के अंदर दिल्ली की मेयर रही हैं। महेश खींची जी हैं, जो शैली ओबराय जी के बाद दिल्ली के मेयर रहे हैं। आज का जो विषय है वो स्वच्छता सर्वेक्षण के ऊपर है। जब भी बात होती है हिंदुस्तान के अंदर तो भाजपा गुजरात मॉडल की बात करती है और गुजरात को ऐसा दर्शाया जाता है कि गुजरात धरती पर स्वर्ग है और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा शहर है कि जो सबसे स्वच्छ है, सबसे साफ है। लेकिन तस्वीरें इससे बहुत अलग हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पहले नंबर का अवार्ड दे दिया गया और दिखाया गया कि वहां पर 100% डोर टू डोर कलेक्शन होती है, यानी कि हर एक घर से कूड़ा उठाया जाता है और 100% उसका डिस्पोजल भी हो जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत खबर है। इन्होंने उसके हिसाब से सूरत को, यानी कि गुजरात में जो सूरत है, स्वच्छता सर्वेक्षण में उसे पहला नंबर दे दिया। हम यहां पे प्रयास करते रहे दिल्ली के अंदर कि सारे वनरेबल पॉइंट्स खत्म कर देंगे और दिल्ली को टॉप 10 रैंकिंग के अंदर लेके आएंगे। इतना प्रयास किया हमने, 500 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे, उसको खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन जब हमने रैंकिंग देखी तो गुजरात का सूरत सबसे पहले नंबर पर आ गया। तो हमने देखा कि गुजरात के सूरत ने ऐसा क्या किया। जो जमीनी हकीकत है सूरत की, आप अगर उसके अंदर देखेंगे तो वहां पर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। वो कहते हैं 100% डिस्पोजल हो गया, कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। हाल फिलहाल में काफी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया कि वहां पर कूड़े के पहाड़ पर आग लग गई और वो 60 घंटे तक आग बुझी नहीं। तो अगर वहां पर 100% डिस्पोजल हो जाता था तो वो किस पहाड़ के अंदर आग लग गई, ये प्रश्न पूछने वाला है। दूसरी बात, जिन एजेंसीज को इन्होंने वहां पे काम दे रखा है कि उन्होंने 100% इसका डिस्पोजल करना है, वो एजेंसीज भाजपा के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, भाजपा के साथ मिलकर, उनके नेताओं के साथ मिलकर वहां पर भ्रष्टाचार कर रही है। डिस्पोजल बिल्कुल हो नहीं रहा, पिछले 5 वर्षों से नहीं हो रहा और इन्हीं 5 वर्षों के अंदर बार बार सूरत नंबर 1 पर स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर बार बार दिखाया जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को। मैं शैली ओबराय जी से कहूंगा कि वो आपको डिटेल में बताएंगी कि कैसे हमने दिल्ली के अंदर काम किया और क्या गुजरात सूरत के अंदर हो रहा है। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसे आज हमारे नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी ने बताया कि किस प्रकार से स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर जो है गुजरात में फर्जीवाड़ा चल रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा किया जाता है और जिसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे देश में शहर हैं उनकी सफाई व्यवस्था को आंकलन किया जाए। और आप सबको मालूम है ये एक ऐसा सर्वे होता है जो बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है, जो आबादी के आधारित होता है। और पूरे देश में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो अपना डाटा जो है मिनिस्ट्री को जमा कराती है। वो डाटा होता है साल भर का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, साल भर का सोर्स सेग्रीगेशन, साल भर का वेस्ट प्रोसेसिंग और साल भर में हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आधारित होता है। उस डेटा को फिर वेरीफाई किया जाता है, उसे असेस किया जाता है, उस डाटा को इवैल्यूएट किया जाता है और पूरे डेटा एनालिसिस के बाद एक स्कोरिंग की जाती है, कंबाइंड स्कोरिंग, जिस स्कोरिंग के आधार पर हर शहर, हर सिटी को रैंकिंग दी जाती है। और अभी हाल ही में देखने को मिला
2023 में, 2024 में और 2025 में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर पहली रैंकिंग दी गई। और जैसे अभी आपको बताया गया, आपको शायद मालूम है हमारे गुजरात में आम आदमी पार्टी के भी काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, ये लिखी है उस मिनिस्ट्री को जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण कराती है। ये चिट्ठी साफ दर्शाती है कि किस प्रकार से इस सर्वे पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ऐसा सर्वे जो पूरे देश में जितने भी शहर हैं उनको रैंकिंग देती है। तो इस चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि हमारे पार्षद जो गुजरात में खजूद डिस्पोजल साइट है वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए गए, और जब कॉरपोरेशन को और ऑफिसर्स को लगा कि अब ये पार्षद आम आदमी पार्टी के इस फर्जीवाड़ा को पकड़ लेंगे, तो उनको इसके अंदर एंट्री नहीं दी गई। जबरन जो है हमारे पार्षद ऑफिसर्स के साथ फिर इस साइट पर जाते हैं और देखते हैं। एक गाइडलाइन है, मैं आपको बताना चाहूंगी स्वच्छता सर्वेक्षण की। इस गाइडलाइन के हिसाब से वो शहर इस सर्वे में पार्ट लेता है जो 100% सॉलिड वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल करता है। ये इसका पहला पैरामीटर है। इस साइट पर जाने के बाद हमारे पार्षदों ने देखा कि अभी भी 1.4 मिलियन मेट्रिक टन जो कूड़ा है उस पहाड़ पर, उस साइट पर पड़ा हुआ है। तो कौन सा ऐसा जो क्राइटेरिया है जो सूरत कॉरपोरेशन ने पूरा किया, जो मैंडेटरी है उसी पैरामीटर को पूरा नहीं किया गया। फिर ये चिट्ठी लिखी हमारे पार्षदों ने मिनिस्ट्री को कि जो ये फर्जीवाड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर हुआ है, इस सभी डेटा को वेरीफाई किया जाए। जो डाटा सूरत कॉरपोरेशन ने मिनिस्ट्री को जमा किया है इसका रीवेरिफिकेशन किया जाए। ये जनता को पागल बनाने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी का एक फर्जीवाड़ा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन शहरों में डेटा मैनिपुलेशन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये साफ दर्शाता है जिन शहरों में भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन है वहां ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारी भी सरकार दिल्ली में रही और लगभग 2 साल तक मैंने नगर निगम को हेड किया। महापौर के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। हमारा मकसद था दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, और मुझे याद है कि हमारे पूरी टीम, हमारे नेतागण, हम सभी अधिकारियों के साथ एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में जाकर सफाई का इंस्पेक्शन करते थे। कूड़े के पहाड़ पर रेगुलर कितने मेट्रिक टन हर दिन वहां पर डिस्पोजल होता था, वेस्ट डिस्पोजल। पर लास्ट में क्या है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर फर्जीवाड़ा होता है, वहां पर उनको रैंकिंग दी जाती है। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से दरख्वास्त करती हूं कि अपने जो डाटा सभी देशों की, सभी सिटीज की कॉरपोरेशन ने जो जमा कराया है इसका रीअसेसमेंट हो, रीवेरिफिकेशन हो और रीइवैल्यूएशन हो, ताकि जनता के सामने ये फर्जीवाड़ा सामने आए। तो ये दरख्वास्त को देखते हुए ये पूरा हर साल का जो जो डाटा पिछले 5 सालों में आया उन सबको दोबारा से उनकी जांच हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक स्पेशल टीम बिठाई जाए और उसका इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जी धोखाधड़ी की जो सरकार है वो सामने आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे पूर्व महापौर महेश खींची जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी और हमारी पूर्व मेयर शैली ओबराय जी ने आपको बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी धोखाधड़ी से, फर्जीवाड़े से अपने आप को, जो भी उनके शहर है जहां पर उनकी नगर निगम में सरकार है, उनको नंबर 1 दिखाना चाहती है। आज हम गुजरात के सूरत की बात कर रहे हैं। खजूद डिस्ट्रिक्ट नाम एक जगह है जहां पर लगभग 3 साल से ऐसे कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं जो बिल्कुल भी हटाए नहीं गए। और सरकार का ये फर्ज बनता है जब वो उसको रैंकिंग नंबर में 1 में दे देते हो, हर जब लोगों का कलेक्शन करते हैं उसका पूरा 100% कूड़े का निस्तारण होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 साल से वहां कूड़ा
बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि आज वो कूड़े के पहाड़ बन गए। वहां पर हमारे जो गुजरात के लोकल हमारे जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया और वो लैंडफिल साइट पे गए सारे के सारे, मगर उनको वहां घुसने नहीं दिया। जब उन्होंने इस चीज का विरोध किया, जब उन्हें घुसने नहीं दिया, तो उन्होंने इस चीज से बचने के लिए वहां पर 5 आग लगा दी गई, जो लगातार 5 दिन तक आग लगी रही, ताकि वो उस कूड़े को खत्म किया कर सकें और अपनी जो बुराइयां उसको छुपा सकें। तो हमारे पार्षद लगातार इसकी आवाज उठाते रहे, मगर इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस कूड़े के निस्तारण के लिए करीब 250 करोड़ रुपया जो कंसेशनर है, जो वहां के कॉन्ट्रैक्टर है, उनको पे कर दिया गया, मगर कूड़ा नहीं उठा। ऐसे फर्जीवाड़ा करके ये अपनी सरकार चला रहे बीजेपी। जिस जिस राज्य में इनकी सरकार है वहां पर ये फर्जीवाड़ा अधिकारियों से मिली भगत से अपने आप को नंबर 1 दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमने दिल्ली में कूड़े के निस्तारण के लिए जो भी हमारे जीबीवी पॉइंट थे, हमारे गार्बेज वेरिएबल पॉइंट थे, उनको हमने करीब 500 हमने ऐसे पॉइंट चिन्हित किए थे, जिनको हमने अपनी सरकार थी जब हमारी नगर निगम में, हमने वहां से वो रिमूव कराए सारे। हम मॉनिटरिंग करते, हर हफ्ते में से 2 से 3 रेगुलर हम अधिकारियों से मीटिंग लेते थे, और मैं खुद और शैली ओबराय जी खुद जा जाके हर मुख्यमंत्री हमारे पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी ने इतना अच्छा काम किया क्या, जो हमारे कूड़े के पहाड़ है उनको भी उन्होंने 50% तक हम लोग आम आदमी पार्टी सरकार ने हमने कम की। आज ये दूसरी तरफ जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जैसे एक वे मॉनिटरी टेस्टिंग में जिस तरह से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, आप सभी लोग पूरी भलीभांति जानते हैं, इसी तरह ये फर्जीवाड़ा करके हर जगह अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे जो लैंडफिल साइड है दिल्ली की, उसका भी कूड़ा इसमें ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये वहां का कूड़ा उठा के हमारे किराड़ी विधानसभा हो गई, मुंडका क्षेत्र में ले जाके डाल रहे हैं। तो ऐसे फर्जीवाड़ा करके अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस चीज का घनघोर विरोध करते हैं, इनको विरोध करते हैं कि इस चीज का फर्जीवाड़ा न करें, और एक सरकार से, सेंट्रल टीम से मांग करते हैं कि जो सूरत में इन्होंने ये फर्जीवाड़ा करके अपने आप को रैंकिंग 1 दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ जो सूरत का है, वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवरेज प्रॉब्लम, इतनी कंप्लेंट है, 20-20, 25-25 हजार रोज की कंप्लेंट आ रही है सीवरों की। वहां पर एक इस तरह वहां 300 से पार जा रहा है। तो इन हालातों में जब आपने किस तरह से आप उनको रैंकिंग 1 का दर्जा दिए जा रहे हैं, इंदौर के साथ आज सूरत को रैंकिंग 1 का दर्जा गया, तो हम इसका घनघोर विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं, इन फर्जीवाड़ा को बंद करो, जो असलियत है पब्लिक के सामने लाए, उसको दर्शाएं। धन्यवाद, जय हिंद। न्यूज की बात कर रहे थे, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं कि जहां पहाड़ पर आग लगी हुई साफ साफ नजर आ रही है, और वहीं के पत्रकार बंधुओं ने इस न्यूज को छापा है। तो जब 100% उन्होंने साइंटिफिक डिस्पोजल किया ही नहीं कूड़े का, तो वो तो सर्वेक्षण में होने ही नहीं चाहिए थे, जैसे शैली ओबराय जी ने आपको बताया। फिर भाजपा ने किस सेटिंग के साथ एक इनको नंबर 1 दिखाया, इसकी रीअसेसमेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो भ्रष्टाचार हो रहा है गुजरात के अंदर, भाजपा लगातार भ्रष्टाचार कर रही है इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, इसके ऊपर भी विजिलेंस की और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस की इंक्वायरी होनी चाहिए, और तुरंत प्रभाव से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए उनको सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए।